किसी के जीवन का अब गारंटी मजदूरों का नहीं रह गया और किसानों के अपने फसल का भी गारंटी नहीं रह गया। शहीदों की स्मृति में स्मारक बनाया जाए, उसमें हम लोगों ने मांग किया था किसान आंदोलन ने कि सिंघू बॉर्डर पर सरकार जमीन अलॉट करे और किसानों का स्मारक बने। कि साल साल भर में लाख लाख करोड़ की आमदनी उनकी बढ़ रही है। संयुक्त किसान मोर्चा और केंद्र श्रमिक संगठन के तहत रखा गया ये आज का कार्यक्रम है, जो कि इसके बाद 16 फरवरी को एक बड़ा कार्यक्रम रखना है। ट्रैक्टर मार्च आज रखा गया है, जिला स्तरीय ट्रैक्टर मार्च। इसके लिए हम लोग बात करेंगे। सर, ये ट्रैक्टर मार्च आज रखा गया है 26 जनवरी के उपलक्ष्य में, रिपब्लिक डे के उपलक्ष्य में, तो इसमें ट्रैक्टर मार्च जिला स्तरीय रखा गया है, तो इसमें क्या मांगे हैं? देखिए, भारत में जो अभी सत्ता है वह सत्ता संविधान और लोकतंत्र पर लगातार हमला कर रहा है। फांसीवादी सरकार बनने की दिशा में आगे बढ़ चुका है और हम किसानों के साथ जिस तरीके से हमारी खेती किसानी और हमारे भूख का सौदा किया गया कारपोरेट पक्ष में, 3 काले कृषि कानून लाए गए, हम संघर्ष से उन्हें पीछे जरूर ढकेला है, लेकिन वो अंतर्वस्तु में धीरे धीरे तीनों कृषि कानूनों को लागू करने की दिशा में बढ़ रहे हैं। हमारे साथ जो आंदोलन के दौरान वादा हुआ था वो वादा खिलाफी कर रहे हैं और वादा खिलाफी के खिलाफ पूरे संयुक्त किसान मोर्चा और केंद्रीय श्रमिक संगठन पूरे देश के पैमाने पर देशव्यापी आज 26 जनवरी को जो हमारा गणतंत्र दिवस है, इस गणतंत्र को बचाने के लिए और अपने अस्मिता को, अपने हक अधिकार को बचाने के लिए, अपने लोकतंत्र को बचाने के लिए पूरे देश के पैमाने पर हम आज वो ट्रैक्टर और अन्य वाहन मार्चों के माध्यम से पूरे देश में नरेंद्र मोदी सरकार को पैगाम देना चाहते हैं कि तुम्हारी फांसीवादी सरकार नहीं चलेगी। हम संविधान पर, लोकतंत्र पर हमला नहीं बर्दाश्त करेंगे और कृषि और श्रमिकों पर हम हमला बर्दाश्त नहीं करेंगे। सर, जैसा कि आप लोग इसके बाद 16 फरवरी को मार्च करने का प्लान क्यों है? जैसा कि हम लोगों ने सुना है कि मोदी सरकार ने आश्वासन तो दिया है, लेकिन सारे मांग को मानने की बात नहीं कही है। मोदी सरकार ने कोई आश्वासन नहीं दिया है। मोदी सरकार वादा खिलाफी करने वाली सरकार है और 13 महीनों तक किसानों का जो ऐतिहासिक आंदोलन हुआ था, अभूतपूर्व जो किसान आंदोलन हुआ था, जिसमें दिल्ली की सरहदों पर लाखों किसानों ने, जिसमें पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और देश के कोने कोने के किसान जमा हुए थे और जिसमें 750 के करीब किसानों ने शहादत दी थी, किसान नेताओं ने, किसान कार्यकर्ताओं ने शहादत दी थी और एक लिखित समझौता दिसंबर 2021 में केंद्र की सरकार ने, उनके प्रतिनिधियों ने संयुक्त किसान मोर्चा के प्रतिनिधियों के साथ किया था। उसमें 3 कृषि कानूनों को, जो खेती और किसानी को चौपट करने वाले कॉरपोरेट परस्त, साम्राज्यवाद परस्त, बड़े पूंजीपतियों के पक्ष वाले जो वो कानून थे, उसको वापस लेने के लिए सरकार को विवश किया आंदोलन ने। लेकिन जो और अन्य मांगे थी, जैसे एमएसपी की कानूनी गारंटी, सरकार घोषणा करती है न्यूनतम समर्थन मूल्य अनाजों का, लेकिन हम जानते हैं कि बिहार में मुश्किल से 6-7% अनाज की खरीद होती है। पंजाब में थोड़ी जो किसान लॉबी है मजबूत है, तो वहाँ तो 65-70% खरीद हो जाती है, हरियाणा में खरीद हो जाती है, बिहार में 10% से भी कम खरीद होती है। तो एमएसपी की कानूनी गारंटी वो हम लोगों का मांग था। हम लोगों का मांग था कि लखीमपुर खीरी में जो हत्याकांड हुआ और जिसमें खुद मोदी सरकार में जो मिनिस्टर हैं, अजय मिश्रा टेनी, स्टेट मिनिस्टर हैं होम मिनिस्ट्री के, तो उनके बेटे ने वो नेतृत्व किया था, तो उसमें जो लोग दोषी हैं उनको सजा दिया जाए, खुद अजय मिश्रा टेनी को बर्खास्त किया जाए, शहीदों की स्मृति में स्मारक बनाया जाए। उसमें हम लोगों ने मांग किया था किसान आंदोलन ने कि सिंघू बॉर्डर पर सरकार जमीन अलॉट करे और किसानों का स्मारक बने, और साथ ही साथ जो
किसानों पर फर्जी कानून जो लादे गए थे आंदोलनकारियों पर, उसकी वापसी की बात थी। बिजली जो संशोधन विधेयक 2020 जो 2022 में कानून भी उन्होंने बना दिया है, उसकी वापसी की बात थी। के हमले के बारे में जागरूक करने की शपथ लेते हैं, जो हमारे समाज के में साफ साफ कहा गया है कि मालिक जो है धन जमा करने का वाला जो है वो धन उपार्जन करने का जिम्मेवार है, उपार्जन कर रहा है। इसलिए उसको जो है श्रद्धा के नज़र से देखना होगा, उससे डिस्प्यूट नहीं, उससे झगड़ा नहीं, बल्कि उससे जो है वो मिल करके अपना समस्या हल कीजिए, तो उससे संबंध अच्छा बनाइए। मतलब गुलाम बन करके उनका काम कीजिए, जो वेतन दे लीजिए। और इसके लिए कानून बना दिया कि जब चाहे रखे जब चाहे हटा दे। तो इस तरह का जो है आउटसोर्स से बहाली करके काम करावे। वो जो है आपको अभी बहाल जो कर मानदेय पर बहाल इस तरह से करे। तो इस तरह का मतलब किसी के जीवन का अब गारंटी मजदूरों का नहीं रह गया और किसानों के अपने फसल का भी गारंटी नहीं रह गया। ऐसी स्थिति में डाल दिया गया है बिहार को ही नहीं पूरे भारत को कि अब जो है आम मेहनत करने वाले लोग किसी भी हालत में फले फूलेंगे नहीं, बल्कि उनकी ज़िंदगी और दुभर हो जाएगी। और जो है पूंजीपतियों के हाथ में इतना ताकत दे दिया कि साल भर में वो लाख करोड़ की आमदनी उनकी बढ़ रही है। वो जो है देखिएगा 16 लाख करोड़ की थी संपत्ति मुकेश अंबानी की, थी 9 लाख करोड़, क्या वो 16 लाख करोड़ हो गई। ये लॉकडाउन से लेकर अभी तक 16 लाख करोड़ हो गई। 7 लाख करोड़ का प्रॉफिट कहाँ से आ रहा है, कौन उपार्जन कर रहा है? किसान मजदूरों का जो है वो कीमत बढ़ा दिया गया, उसके सामान का महंगाई हो गई, उस पर टैक्स लाद दिया गया है और टैक्स का पैसा जा रहा है उन लोग के हाथ में। सारा संपत्ति तो दे ही रहा है, सारा स्कूल कॉलेज से लेकर के और अस्पताल से लेकर के और रेलवे डिफेंस सारा चीज़ निजी हाथ। तो निजी कौन होता है भाई? निजी पैसा जिनके पास रहेगा निजी पूंजीपति है। तो सीधा सीधी पूंजीपतियों का हाथ में देश को बिक्री कर दिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि हम विकास की ओर ले जा रहे हैं, हम विकास कर रहे हैं। तो एक लोकतांत्रिक भारत गणराज्य कायम हुआ और ये गणराज्य अब जो है बिक्री हो रहा है देश और निजी हाथ में जा रहा है। तो निजीकरण जो है लोकतंत्र तो नहीं है किसी भी हालत में। इसलिए लोकतंत्र की रक्षा के लिए किसान मजदूर एकजुट हुए हैं और हम लोग अंत दम तक लड़ेंगे और इनको उखाड़ फेंकेंगे, यही हमारा संकल्प है। और आज आखिरी सवाल आपसे कि 16 फरवरी को क्या रणनीति है? ओ यार 16 फरवरी आएगा तो हम लोग फिर करेंगे। 16 फरवरी पूरे ग्रामीण भारत बंद है किसानों के द्वारा, संयुक्त किसान मोर्चा के द्वारा और ट्रेड यूनियन के द्वारा। पूरा सेक्टोरियल और इंडस्ट्रियल तमाम ये क्षेत्र बंद है। तो जैसा कि इनका कहना है कि एमएसपी की घोषणा की जाए, न्यूनतम मूल्य दिया जाए और साथ में टेनी जो है उनको सजा दी जाए और उनके टेनी को बर्खास्त किया जाए, उनके बेटे को सजा दी जाए और स्मारक बनाया किसानों के नाम पर और निजीकरण को समाप्त किया जाए इस किसानों के लिए भी और हर तरह की चीज़ों में निजीकरण को समाप्त किया जाए जो सरकार द्वारा हो रहा है। इनका यह कहना है कि ये सरकार आदिवासियों, शोषितों, किसानों के विपक्ष में काम कर रही है, तो इस सरकार को खदेड़ने की काम करेंगे। और तो इसी तरह के मुद्दों में बने रहने के लिए आप देखते रहे विमर्श न्यूज़। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो करें, लाइक करें। हमारा ट्विटर पे भी हैंडल है और साथ में इंस्टाग्राम पे भी हमारे पेज को देख सकते हैं। तब तक के लिए विदा लेते हैं। कैमरा पर्सन प्रियांशु के साथ मैं आकाश, विमर्श न्यूज़ पटना। धन्यवाद।